वक्त का फंदा कभी ढीला नहीं पड़ता, अतीत का साया कभी पीछा नहीं छोड़ता। कुछ राज दफन हो जाते हैं मिट्टी में, मगर उनकी चीखें हवाओं में सदियों तक गूंजती हैं। क्या आप सुन पाते हैं उन्हें? क्या महसूस कर पाते हैं वो काली परछाइयाँ जो कभी आपके दरवाजे पर दस्तक देती हैं? आज शैडो टिप्स पर हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसा ही पन्ना, एक ऐसी ही दास्तां जहां दोस्त थे, प्यार था और एक ऐसा गुनाह जिसने एक कॉलेज रियूनियन को बदल दिया एक खौफनाक अंजाम में। बेंगलुरु की वो सर्द शाम, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, पर जमीन पर अलग ही रोशनी थी। पर्ल वैली रिजॉर्ट का बैंक्वेट हॉल, जहां जय हिंद कॉलेज के 2015 बैच का 10 साल के बाद रीयूनियन चल रहा था। हंसी गूंज रही थी, गानों का शोर था और उन चेहरों पर एक अजीब सी चमक थी जो सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। इस भीड़ में हमारी कहानी के 5 किरदार थे जो कॉलेज में एक ही सांस में जीते थे। आदित्य एक मशहूर आर्किटेक्ट जिसकी आंखों में पुरानी शरारत तो थी पर गहरी सोच का समुंदर भी था, वही इस रीयूनियन का सूत्रधार था। निशा एक सफल इंटीरियर डिजाइनर जिसने अपनी कला से शहरों को खूबसूरत बनाया था। उसकी मुस्कान में ठहराव था, पर आदित्य को उसमें आज भी वही पुरानी चंचलता दिखती थी। कॉलेज में उनके बीच एक अनकहा सा रिश्ता था जो वक्त की धूल में कहीं खो गया था। करण एक तेज तर्रार, एक स्टार्टअप का किंग जो अपनी बेफिक्री और मजाकिया अंदाज के लिए जाना जाता था। हर पार्टी की जान, पर उसकी हंसी में एक अजीब सा खालीपन था। सोनल एक कॉलेज में प्रोफेसर, शांत, संवेदनशील और अपनी दुनिया में गुम रहती थी। उसकी आंखों में अक्सर एक अनकहा दर्द झलकता था। विक्रम एक गद्दावर राजनेता का बेटा जो अब खुद राजनीति की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसका रुतबा और दबंगई कॉलेज जितनी ही थी, बल्कि शायद बढ़ ही गई थी। मिलनसारियों का सिलसिला चल रहा था, सब गपशप कर रहे थे। पुरानी कैंटीन के किस्से, हॉस्टल की शैतानियाँ, सब फिर ताज़ा हो रहा था। करीब रात 9 बजे जब डीजे पर तेज म्यूजिक बज रहा था और सब झूम रहे थे, करण के फ़ोन पर एक गुमनाम नंबर से मैसेज आया। एक पुरानी धुंधली सी कॉलेज की फ़ोटो थी। उस फोटो में एक छठी लड़की थी, जिया। जिया जिसका नाम था उनके होंठों पर कभी नहीं आता था। जिया जो उनकी दोस्ती की बीच में वो काली गांठ थी जिसे वो सब भूलना चाहते थे। करण का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा खून चूस लिया हो। उसने कांपते हाथों से फ़ोन जेब में डाल लिया। आदित्य की नज़र उस पर पड़ी। उसने एक पल के लिए करण को देखा, फिर उसकी आंखें धीरे धीरे निशा, सोनल और विक्रम पर ठहरी। उन सब के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और दहशत थी। वो राज जिसे उन्हें 10 साल पहले कॉलेज के आखिरी सालों में गहरा दफन कर दिया था, वो आज फिर उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। रिसॉर्ट की जगमगाहट भी उस पल उनके चेहरे पर मड़रा रहे खौफ को मिटा नहीं पा रही थी। अगले दिन सुबह रिसॉर्ट में एक छोटी सी हाइकिंग का प्लान था। करण जो रात भर सो नहीं पाया था, उसकी आंखें लाल थीं। उसके मजाकिया अंदाज में भी अब अजीब सी खामोशी थी। वे सब जंगल के बीच से गुजरते एक पतले रास्ते पर चल रहे थे। चारों तरफ हरियाली थी, पंछियों की आवाज थी, पर हवा में एक अजीब सी उदासी। अचानक करण का पैर फिसला। वो एक ढलान की तरफ तेजी से लुढ़क गया। सबकी सांसें थम गईं। विक्रम ने फुर्ती से उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और आदित्य भी कूद पड़ा। किसी तरह उसने करण को ऊपर खींचा। उसके घुटने और कोहनी पर हल्की सी चोट आई, पर अगर वो कुछ और नीचे चला जाता तो शायद बात जान पर बनाती। जब वे करण को सहारा देकर प्राथमिक उपचार दे रहे थे, निशा की पैनी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक छोटा हाथ से बना लकड़ी का लॉकेट पड़ा था। लॉकेट पर एक बारीक नक्काशी थी, एक अजीबोगरीब फूल जैसे जिया अपने स्केच बुक में बनाती थी। निशा का हाथ कांपने लगा, जैसे किसी ने उसके अंदरूनी तार को छेड़ दिया हो। ये
ये तो जिया का लॉकेट है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज हवा में घुल गई। हमें लगा था हमने उसे हमेशा के लिए दफन कर दिया। सोनल की आंखों में आंसू आ गए। जिया का मामला कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर की बात थी। एक नाइट पार्टी के दौरान जिया ने गलती से एक प्रोफेसर की बेहद इंपॉर्टेंट रिसर्च फाइल डिलीट कर दी थी। उस फाइल में कॉलेज का एक बड़ा गोपनीय प्रोजेक्ट था। जिया ने सोचा था कि ये कोई बड़ी बात नहीं, ठीक हो जाएगा, पर जब कॉलेज प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो मामला बिगड़ गया। जिया पर पूरे मामले का इल्जाम आ गया। उस रात ये पांचों दोस्त जिया के साथ थे। उन्होंने देखा था असल में गलती किसकी थी, विक्रम की, जिसने नशे में आकर उस फाइल को छेड़ा था। पर विक्रम ने अपने पिता के सियासी रसूख का इस्तेमाल करके सारा इल्जाम जिया पर डलवा दिया। बाकी सब चुप रहे। करण, सोनल, निशा और आदित्य सब चुप रहे। उन्होंने डर के मारे जिया का साथ छोड़ दिया, अपनी दोस्ती और भविष्य बचाने के लिए। जिया को कॉलेज से निकाल दिया गया, उसका स्कॉलरशिप छीन लिया गया और उसका करियर पूरी तरह बर्बाद हो गया। वो शर्म से शहर छोड़कर चली गई, गुमनाम जिंदगी जीने लगी। किसी को पता नहीं था वो कहाँ गई या वो किस हाल में थी। करण के एक्सीडेंट और जिया के लॉकेट के बाद रीयूनियन का सारा मजा बेकार हो गया था। सबके चेहरे पर डर और अविश्वास की काली परछाई थी। वे सब आदित्य के कमरे में जमा हुए। सोनल की आवाज कांप रही थी। ये कोई हादसा नहीं है, ये कोई और कर रहा है, जिया या उसकी तरफ से कोई और। विक्रम, जो हमेशा खुद को सबसे स्मार्ट समझता था, अब भी बात को टालने की कोशिश कर रहा था। कौन करेगा? जिया तो कहीं गुम हो चुकी है और उसके परिवार ने भी तो कभी कुछ नहीं किया। तभी आदित्य के फोन पर एक और मैसेज आया। इस बार एक वीडियो था। वीडियो में जिया की पुरानी हंसती हुई रिकॉर्डिंग थी, जिसमें वो कॉलेज में एक कविता पाठ कर रही थी। वीडियो के अंत में जिया की आवाज में एक अजीब सा संदेश था, पर आवाज थोड़ी बदली हुई थी, जैसे किसी ने उसे डिजिटल मॉडिफाई किया हो। तुमने मेरी आवाज छीन ली है, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी चीखें अब दुनिया सुनेगी। अगले ही दिन सोनल का लैपटॉप हैक हो गया। उसकी सारी पर्सनल डायरियां, जिसमें कॉलेज के उस हादसे की सारी डिटेल थी, उसने अपनी चुप्पी का अपराध बोध भी लिखा था और अपने अंदर दबी जिया की यादें भी, सब सोशल मीडिया पर लीक कर दी गईं। सोनल की जिंदगी का सबसे निजी सच पब्लिक हो चुका था। वो सदमे में जम सी गई। उसकी आंखों में बेबसी और खौफ था। उसकी जॉब पर खतरा मंडराने लगा। अब उन सब के बीच शक का जहर घुल चुका था। करण ने विक्रम पर शक किया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अपराधी जैसा लगता था। विक्रम ने सोनल पर इल्जाम लगाया, क्योंकि वो कंप्यूटर के करीब थी और बहुत शांत बैठी थी। निशा और आदित्य के बीच की दूरियां बढ़ने लगीं। उसका पुराना अनकहा प्यार, जो फिर से जाग रहा था, इस गहरे अविश्वास के बोझ तले दबने लगा था। इसी बीच आदित्य और निशा इस अनजाने दुश्मन के खिलाफ एक होने लगे थे। डर के साये में उनका रिश्ता एक अजीब मोड़ ले रहा था। पुरानी यादें जो कभी मीठी थी, अब कड़वी लगने लगी थी। वो एक दूसरे का हाथ पकड़े, पर उन हाथों में प्यार से ज्यादा डर की गिरफ्त थी। निशा को एक पुरानी बात याद आई। आदित्य, जिया का एक छोटा भाई था, अनिकेत। वो कॉलेज में जिया से मिलने आता था। बहुत शांत और थोड़ा अकेला रहता था। अनिकेत? आदित्य ने हैरानी से पूछा। वो क्या कर सकता है? तभी रिजॉर्ट के मेन लॉज में लगा बड़ा टीवी अचानक ऑन हो गया। सबकी नजरें टीवी पर जम गईं। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। ये वीडियो उस रात का था जब जिया का हादसा हुआ था। उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि विक्रम ने ही प्रोफेसर के लैपटॉप से छेड़छाड़ की थी। करण ने ही जिया को फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी थी। सोनल और निशा डर के मारे चुपचाप खड़े थे और सहमति दे रहे थे, और आदित्य वहीं पास खड़ा आंखें बंद किए हुए था। ये उनके पाप का नंगा नाच था। वीडियो के अंत में स्क्रीन पर एक चेहरा आया। ये अनिकेत था, जिया का भाई, लेकिन वो अब बिल्कुल अलग दिख रहा था। शांत, संयमित। उसकी आंखों में सिर्फ इंतकाम की आग थी। उसकी आवाज डिजिटल रूप में बदली हुई पूरे हॉल में गूंजी। तुम लोगों ने मेरी बहन की जिंदगी छीन ली, उसे बदनाम किया, उसे शर्मिंदा किया
और उसे इतनी घुटन दी कि वो इस दुनिया को छोड़ गई। तुम लोगों को लगा था कि ये सब भूल जाओगे, नहीं, ये तो बस शुरुआत है। तुम्हारी परफेक्ट जिंदगी, तुम्हारा सम्मान एक एक करके राख बन जाएगा। तभी रिसोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस अंदर आ गए। सोनल ने ही डर के मारे पुलिस को खबर दी थी। अनिकेत ने कोई विरोध नहीं किया। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके राज दुनिया के सामने आ चुके थे। सोशल मीडिया पर जिया का पुराना वीडियो और अनिकेत के सारे सबूत वायरल हो चुके थे। करण और विक्रम का करियर एक झटके में तबाह हो चुका था। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई थी और समाज ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया था। सोनल सदमे में थी, टूट चुकी थी, बस रोए जा रही थी। उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। आदित्य और निशा एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में उदासी और अनकहा दर्द था। उनका प्यार जो इस भयानक तूफान में पनपा था, अब एक अजीब चौराहे पे खड़ा था। ये दोनों उस सच का हिस्सा थे जिसने एक बेगुनाह की जिंदगी तबाह की थी। उनका रिश्ता शायद बच जाए, पर उस पर अब हमेशा एक काली परछाई रहेगी, एक ऐसा दाग जो कभी नहीं मिटेगा। उनकी दोस्ती राख हो चुकी थी, सिर्फ एक भयानक सबक बाकी था। वक्त का पहिया चलता रहा, पर अतीत की गूंज कभी शांत नहीं हुई। कुछ रिश्ते टूट गए, कुछ इंसान अंदर तक टूट गए। एक गुनाह की कीमत उन्हें हर सांस पर चुकानी पड़ी। तो क्या आप सोचते हैं आप अपने राज हमेशा के लिए दफन कर सकते हैं? क्या आप मानते हैं कर्मों का हिसाब नहीं होता? नहीं, क्योंकि हर परछाई का एक सच होता है, हर चुप्पी की एक कीमत होती है, हर एक गुनाह का एक शाप होता है जो अंधेरे से निकलकर आपको ढूंढ ही लेता है। क्या आपके अतीत में ऐसा कोई राज है जो आज भी आपकी नींदें उड़ाता है? सोचना और डरना, क्योंकि शैडो टेप्स पर हम पढ़ते खोलते रहेंगे उन अनसुने, अनकहे और खौफनाक राजों की अगले एपिसोड तक। अंधेरे में भी रोशनी की तलाश करना, अगर कर सकना तो।